ऐसी भागवती कथा। भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागर। भागवत भाष्यते सर्ववेदेषु, सभी वेदों का भाष्य जिसमें अंकित है। भागवत 4 अक्षरों का परिभाषा, अनेक परिभाषाएं बताई गई हैं, ध्यान से सुनिएगा। भाष्यते सर्ववेदेषु, सभी वेदों का जो भाष्य है। अगर आप श्रीमद् भागवत जी का निरुध्यासन करते हैं, श्रीमद् भागवत जी का मनन चिंतन करते हैं, तो आप वेदों का मनन कर रहे हैं। वेदों का ही भाव सरल रूप से भागवत जी में बताया गया, निचोड़ भागवत जी में व्यवस्थित किया गया है। पुराण तो इतने हैं, लेकिन भागवत की कथा क्यों होती है? क्योंकि भागवत में सबका सार विद्यमान है। जैसे अगर आपने मक्खन खाया ना, तो मक्खन में दूध तत्व भी होता है, घी तत्व भी होता है, छाछ तत्व भी होता है, दही तत्व भी होता है। एक हाथ में दूध है, दूसरे हाथ में मक्खन है, कह दिया जाए एक छोड़ो, तो आप दूध छोड़ दोगे, सार है। और एक और बात, अंधकार दूर करने की सामर्थ्य घी में है, दूध में नहीं। जबकि घी को जन्मा दूध नहीं है, लेकिन आप अगर दिए में दूध डाल करके और अग्नि प्रज्वलित करोगे, नहीं जलेगी। उसी दूध को जमा करके, दही बना करके, बिलो करके, मक्खन निकाल करके, पका के घी बना करके डालोगे तो जल जाएगी। ठीक वैसे ही श्रीमद् भागवत क्या है? घी है, मक्खन है। ये हमारे हृदय के अंधकार को दूर करने के लिए, हमारे ज्ञान रूपी उस दिए को प्रज्वलित करने का एक घी है भागवत। सारम सारम समद्वितम। तो भाष्यते सर्व वेदेषु, भा शब्द का अर्थ क्या है? सभी वेदों का भाष्य जिसमें है वो भागवत। गीयते नारदादिभिः, बोले कौन गाता है इस भागवत की कथा को? बोले नारद आदि संत, बड़े बड़े ऋषि। एक बात कहें आपको, वक्ता जो होता है ना, वो नारद का ही स्वरूप माना जाता है, वो नारद ही है। उसको नारद दृष्टि से ही देखना चाहिए। यदि कथा में आप श्रोता बन के बैठे हैं और कहीं आप वक्ता के प्रति नारद दृष्टि नहीं रखोगे, नारद का मतलब नारम ददाति इति नारद, या फिर ऐसा कहें नारद। हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं जिनकी बात को नारायण भी रद्द ना कर सकें, वो नारद। तो जो नारायण प्रदान करने के लिए बैठा है, जो कृष्ण प्रदान करने के लिए बैठा, उसका नाम नारद है। वो इस कथा को गाते हैं। इस मंच पर बैठने वाला व्यक्ति अगर ऐश्वर्य की कामना से, धन की कामना से, बहुत ख्याति की कामना से बैठेगा तो वो नारद नहीं है। वो नारद तभी माना जाएगा जब सामने बैठे एक एक व्यक्ति को श्री कृष्ण प्राप्त हो, इस भावना से कथा कहेगा, तभी वो नारद है। कई लोग हमारे यहां बैठे हैं जो बहुत पहले से कथा सुन रहे हैं। आज भी हम वैसे ही कथा करते हैं जैसे हम पहले करते थे, लेकिन पहले सुनने वालों की संख्या बहुत अल्प थी और अब इतने लोग कथा सुनते हैं, इतनी संख्या में लोग आ जाते हैं। कोई परिवर्तन ऐसा विशेष नहीं किया, कुछ उसमें कुछ हेर फेर किया। मंच भी ऐसा ही बनता था पहले, माइक भी ऐसा ही रहता था, हमारे संगीतकार भी सब ऐसे ही थे, हमारे सब लोग, सब व्यवस्थाएं ऐसी थी। पर पहले प्रारंभिक समय था, अब सुनते 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 लोग सुनने लगे। उद्देश्य केवल एक है कि कैसे भी करके कृष्ण अनुभव हो। जैसे अनुभव हमको सेवा में होते हैं वैसे अनुभव आपको हो, जैसे अनुभव हमको वृंदावन में होते हैं, बद्रीनाथ में होते हैं, द्वारिका में होते हैं, जगन्नाथपुरी में होते हैं, वैसे आपको हो। जैसा दर्शन हमको संतों को होता है वैसा आप सबको हो। ये उद्देश्य ही रहता है कथा के पीछे। दक्षिणा की बात मत करिएगा, हम अगर बताने आ जाएं कितनी कथाओं की, तो आज तक हम ही पेमेंट करते आ रहे हैं। यजमानी भाग गए थे कथा करा के।
कितनी कथाएं तो ऐसी है, 7वें दिन मंच पे पहुंच गए, आरती हो रही है, कहाँ हैं यजमान जी? आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, आ रहे हैं। ढूंढते ढूंढते कथा हो गई पूरी, कहाँ है भैया? बोले वो तो मिले नहीं। जब नीचे उतरे तो टेंट वाला, लाइट वाला, जनरेटर वाला, हमारा पेमेंट दो महाराज। तो दक्षिणा की तो कोई बात ही नहीं है। कई बार कोई हमसे ज्यादा ऐसे नोक झोंक करते हैं तो फिर हम उल्टा उन्हीं को दियाते हैं, लो भैया कर लो तुम सब व्यवस्था। ठाकुर जी साल में 1 आध 2 कथा तो ऐसी हमारी करवाई देते हैं कि जहां हमसे ही लगवाते हैं। मैंने बताया, हम ही मेहनत करते हैं, हम ही लगा जाते हैं। तो उद्देश्य आपका, हम एक बात कहते हैं, कहीं कह रहा था मैं, शायद अभी जोधपुर में कह रहा था और शायद कल परसों यहां भी कहा था कि उद्देश्य आपका यदि उचित है, उद्देश्य यदि आपका साफ है, सुथरा है, तो आपकी क्रिया अपने आप बनती चली जाएगी। उद्देश्य को मधुर रखो बस। तो गीयते नारदादिभिः, भागवत की कथा कहने का अधिकार किसका? नारद, जो नारद है उनका। हम लोग किसी भी प्रोफेशन को चूज करते हैं, अगर हमारा उद्देश्य उसके पीछे उचित नहीं है तो वो प्रोफेशन कभी हमको सफलता नहीं दे सकता। कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करता है और उसी के लिए पढ़ाई करता है, लेकिन उसको सरकारी नौकरी लेने के पीछे उद्देश्य क्या है? बोले धन मिलता रहेगा, नौकरी अगर चली भी गई तो पेंशन आती रहेगी, सब होता रहेगा, मतलब उसका उद्देश्य धन है। तो वो व्यक्ति सरकारी नौकरी पाने के बाद भी कहीं ना कहीं करप्टेड ही दिखेगा, क्योंकि उसका उद्देश्य धन था। लेकिन सरकारी नौकरी करने के पीछे उसका उद्देश्य क्या है? सेवा करनी है। ये काम मैं बचपन से देखता आया कि ये लोग अच्छे से करते नहीं, मैं इस पदवी पर आके मैं करूंगा। हम नेता इसलिए बन रहे हैं, हमें ये कार्य करवाना है। आपका उद्देश्य यदि, तो ये बात तो है कि मेहनत ज्यादा लगेगी, लेकिन उद्देश्य यदि आपका उचित है तो उस उद्देश्य से कार्य सफल जरूर होगा। उद्देश्य की श्रेष्ठता। हम तो बच्चों से भी बोलते, एक दो बालक ऐसे हैं, वो कोई डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, कोई इंजीनियर कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। अब लेकिन उनका मन कथा में ऐसा लग गया है कि उनको अब ये कहते हैं कि महाराज जी व्यवहार पढ़ करके व्यवहार में हम क्यों जाएं? बात समझिएगा, बालक क्या कह रहे हैं कि व्यवहार पढ़ के हम संसार के व्यवहार में क्यों जाएं? हमको तो ठाकुर जी कथा प्रिय लगती है, हम इसमें लगे रहें। हम उनसे कहते हैं भैया देखो, व्यवहार पढ़ के व्यवहार को सुधारो। व्यवहार पढ़ के व्यवहार को, व्यवहार किसको कहते हैं? इस संसार में जो भी हम करते हैं सब व्यवहार है, सब नाटक है। कोई डॉक्टर बन रहा है, मैंने कहा तो तुम उससे व्यवहार को सुधारो। यही समझो कि सामने जो पेशेंट आया है संसारी है ही नहीं, इसके रूप में ठाकुर जी आए हैं, इसकी सेवा करो। इंजीनियर बन जाओ, अब तुम चाहे इलेक्ट्रॉनिक में बन जाओ, चाहे सॉफ्टवेयर बन जाओ, उसके माध्यम से हमारे देश का और धर्म का उत्थान कैसे हो, ऐसा विचार करो। पूरी नगरी, पूरा देश ठाकुर जी का है। इस ठाकुर जी के देश को और उज्जवल और प्रगतिशील बनाने के लिए मैं इंजीनियर बना हूं। वहां भी भक्ति है। व्यवहार से व्यवहार मत करो, व्यवहार से व्यवहार सुधारो। कोई बालक कहता है महाराज जी हम इतने पढ़ाई में लग गए, कथा नहीं सुन पाते, नाम जप नहीं कर पाते, ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाते। हम कहते हैं तुम्हारे लिए जैसे सुंदरकांड पढ़ने वाले पन्ने पलटते हैं और इतनी चौपाइयों का पाठ करते हैं, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी जो फॉर्मूलाज हैं, तुम्हारे जो टीचर्स बता रहे हैं, यही तुम्हारे लिए सुंदरकांड है। रोज उसी नाम से पाठ कर लिया करो। सुंदरकांड पाठ ना भी करो चलेगा, अपनी जो पढ़ाई है उसी को सुंदरकांड मान करके पढ़ लो, हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। वाह बहुत अच्छा भाई, तू अपनी पढ़ाई को ही सुंदरकांड मान के करता है। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ, ये बच्चों के लिए कह रहे हैं हम, पढ़ने वाले बच्चों के लिए। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ ना हो चलेगा, अपने बायोलॉजी के, अपने
फिजिक्स केमिस्ट्री के जो फॉर्मूलाज हैं, इन्हीं कोई एक साथ रटने लग जाओ हनुमान चालीसा की तरह, वही पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, हो गए हनुमान चालीसा जैसा ही फल मिलेगा। उद्देश्य आपका उचित होना चाहिए। भाष्यते सर्व वेदेषु गीयते नारदादिभिः, और व से वदंती त्रिषु लोकेषु। भागवत की कथा होती केवल पृथ्वी पर है, पर भागवत की चर्चा तीनों लोकों में होती है। हम लोग जबलपुर के इस पवई धाम हनुमान जी के चरणों में बैठ के कथा सुन रहे हैं, पर इसकी चर्चा वैकुंठ में भी हो रही होगी। ये बात आप सत्य मानिएगा, यहां की चर्चा वैकुंठ में भी हो रही होगी। ठाकुर जी पूछते हैं रोज चित्रकेतु से, आज बताओ कहां कहां कथाएं चल रही हैं। अच्छा, कथाओं में भी ठाकुर जी यूं पूछते होंगे, व्यथा और कथा दोनों बताओ। कई जगह कथा के नाम पर व्यथा भी चलती रहती हैं। ठाकुर जी फिर चित्रकेतु कहते होंगे, एक पवई धाम है महाराज जी, हनुमान जी का मंदिर है, उसके प्रांगण में कथा चल रही है, इतने सारे श्रोता आते हैं। इतने श्रोता केवल देखने आते हैं क्या हो रहा है, इतने श्रोता सोने आते हैं। सोने तो वैसे सोता हमको कोई दिखा नहीं अभी तक, हम बोल रहे हैं बस ऐसे। एक परम हमारे वृंदावन के रसिक हुए श्री सेवक जी महाराज, जिनका पूर्व आश्रम का नाम दामोदर दास था और उनके मित्र का नाम श्री चतुर्भुज दास था। तो दामोदर दास जी और चतुर्भुज दास जी दोनों मित्र थे, और इनके अंदर भक्ति तो थी, पर इनको माहौल नहीं मिला था भक्ति का। तो एक बार हमारे वृंदावन के श्री नवल दास जी कहीं यात्रा पर थे, तो यात्रा में बीच में जबलपुर हुआ, तो गढ़ा गांव में रात में कहीं वृक्ष के नीचे वो बैठ करके कुछ संतों की टोली वृंदावन की रस चर्चा कर रहे थे। वृंदावन की रस चर्चा मतलब प्रिया प्रियतम के युगल विहार की चर्चा कर रहे थे। संतों को बैठा देख, सत्संग करते देख, ये दामोदर दास जी और इनके मित्र चतुर्भुज दास, ये दोनों भी जाकर के बैठ गए। जैसे ही इन्होंने वहां कथा में प्रिया प्रियतम के युगल विहार का चिंतन सुना, तो मानो जैसे अनेक दिन के प्यासे को जल मिल गया हो। इनके चित्त में भावना तो बचपन से ही थी, परंतु ज्ञानवर्धक सत्संग सुने, वैराग्यवर्धक सत्संग सुने, इनका मन अभी तक संतुष्ट नहीं हुआ था, क्योंकि ये तो प्रेम सत्संग के उपासी थे। आज जब इन्होंने प्रेम सत्संग की बातें सुनी, प्रिया प्रियतम का प्रेम सुना, सहचरियों की बात सुनी। ये प्रिया प्रियतम सहचरियों की बात सब जगह कहने की नहीं होती। अगर मुझे लगेगा तो कल या परसों थोड़ा बहुत स्पर्श हम करेंगे। तो जब उन दोनों ने वो बातें सुनी तो सुनकर के नेत्र सजल हो गए और तुरंत चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान ये प्रेम रस जो आप सुना रहे हैं, इसके लिए तो हम तड़प रहे थे कितने दिनों से। ये आपके गुरु कौन है? ये सब भाव आपको किसने सुनाया? ये सब प्रकट कहां से हुआ है? तब उन्होंने बताया, बोले वृंदावन में श्री राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान करने वाले श्री हितरवंश महाप्रभु हैं, उन्हीं की कृपा प्रसाद है ये। तुरंत दामोदर दास जी ने और चतुर्भुज दास जी ने मन में विचार किया कि हम वृंदावन जाएंगे और श्री हितरवंश महाप्रभु से दीक्षा लेंगे, वहीं रहेंगे। दोनों विचार कर रहे थे और बड़े प्रसन्न थे। अब तो हरिवंश महाप्रभु हमारे गुरु हैं, हम उन्हीं से दीक्षा लेंगे। इतने प्रसन्न दोनों मित्र। लेकिन आप दोनों जैसे ही वृंदावन जाने के लिए तैयार हुए, तभी कुछ संतों की टोली वृंदावन से आ रही थी और आपने उनके चरणों में निवेदन करके कहा, हम लोग वृंदावन जा रहे हैं, कृपा कर हमें वहां का थोड़ा रूपरेखा बता दें और ये बता दें हरिवंश महाप्रभु कहां मिलेंगे। तब उनमें से एक ने बताया, बोले भैया वृंदावन की रूपरेखा तो हम बता देंगे, लेकिन हरिवंश महाप्रभु उनका तो आपको दर्शन नहीं हो पाएगा। तो आपने कहा क्यों? बोले वो तो भगवत धाम चले गए, अभी 2 दिन पहले ही लीला में प्रवेश कर गए। ये खबर सुनते ही कि हम जिनको गुरु मान चुके, हम जिनसे मिलने के लिए तैयार वृंदावन जा रहे थे, भगवत अपनी लीला में प्रवेश कर गए।
तो ये सुनकर के दामोदर दास जी तो वहीं बैठ गए और महाराज प्राण हरिवंश, जीवन हरिवंश रोने लगे, बिलखने लगे, इतनी पीड़ा में आ गए कि व्याकुल हृदय, कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन चतुर्भुज दास जी को इतना विरह हुआ कि वो रुके ही नहीं, सीधे वृंदावन गए और वृंदावन जाकर के हितरवंश महाप्रभु के प्रथम पुत्र श्री वनचंद्र जी से उन्होंने दीक्षा ले ली। पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में होती है। लौट करके जब आप आए तो आपने आकर के यहां दामोदर दास जी से कहा कि भाई तुम भी वृंदावन चलो, महाप्रभु हितरवंश जी तो नहीं है लेकिन उनके पुत्र वंचन जी हैं, मैंने उनसे दीक्षा ले ली, तुम भी उनसे ले लेना। तो दामोदर दास जी यहां गड़ा में बैठे बैठे बोले, दीक्षा तो मैं उन्हीं से ही लूंगा, नहीं तो प्राण त्याग दूंगा अपने। और मैं संकल्प लेकर के बैठा हूं और किसी को जीवन में गुरु रूप में देखूंगा नहीं। मैं वंचन जी की बहुत प्रणाम करूं, निष्ठा, वो मेरे गुरु के पुत्र हैं, लेकिन फिर भी मेरे गुरु तो मेरे गुरु हरिवंश महाप्रभु ही हैं। और महाराज बैठ गए एक वृक्ष के नीचे, अभी तक कभी दर्शन भी नहीं किया था। आप सोचिए, केवल एक बार किसी और से सत्संग में महाप्रभु जी की बातें सुनी हैं, उससे इतना प्रगाढ़ विश्वास हो गया कि मेरे गुरु वही हैं। और यहीं जबलपुर की धरती गड़ा में बैठे बैठे वे चिंतन करते रहते थे, प्राण हरिवंश, जीवन हरिवंश, हरिवंश 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 कहकर के पुकारते रहते थे। उनका पुकार, उनका भाव, उनकी इच्छा इतनी प्रबल थी, इतनी श्रेष्ठ हुई। 3 दिन तक अन्न जल बिना ग्रहण किए जब महाप्रभु जी को पुकारा, तभी उनको सुंदर सुगंधी आने लगी और नेत्र खोल करके देखा तो क्या पाया, सामने श्री यमुना जी बह रही हैं, सुंदर सघन कुंज आपस में लिपट रहे हैं, यहाँ पर मदन टेर है, यहाँ पर निधिवन राज है, वहां बिहारी जी का मंदिर है, यहाँ राधा वल्लभ जी का मंदिर है, राधा रमण जी विराज रहे हैं। रसिक संत जन भ्रमण करते हुए श्री राधा कहते कहते भ्रमण कर रहे हैं। आप आश्चर्यचकित हो गए दामोदर दास जी, और आपने जाकर के किसी से पूछा, भैया ये हमारा गांव गड़ा तो नहीं है, ये जबलपुर तो नहीं है? बोले भैया कौन कहता है ये जबलपुर है गड़ा, ये तो श्रीधाम वृंदावन है, आप साक्षात वृंदावन में विराज रहे हो, ये वृंदावन है। और तभी एक सघन कुंज में से अद्भुत तेज गौर है मुखमंडल पर, श्री हितरवंश महाप्रभु जो कि लीला में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन उनकी निष्ठा से इसी गड़ा ग्राम में, इसी जबलपुर की भूमि पर पुनः प्रकट हुए और प्रकट होकर के नाम दीक्षा प्रदान की। ये 2-3 ऐसे किस्से हमने सुने हैं, 2-3 वार्ताएं ऐसी सुनी है जहां पर गुरुदेव नहीं है शरीर से, लेकिन फिर भी उन्होंने आकर के दीक्षा प्रदान की। और उस श्रेष्ठता का सौभाग्य जबलपुर को प्राप्त हुआ कि यहाँ यमुना जी भी आई थी, सघन कुंज भी आए थे, बिहारी जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी सब आए थे, और श्री हितरवंश महाप्रभु जी ने आकर के श्री दामोदर दास जी को नाम दीक्षा प्रदान की, श्री राधा नाम सुनाया। और उसके बाद उनका नाम हरिवंश परंपरा में सेवक जी महाराज करके हुआ। उन्होंने एक सेवक वाणी करके भी लिखी, उनके लिए महाप्रभु जी स्वयं प्रकट हुए। तो जबलपुर में गंगा जी आती हैं, ये तो एक बात है, लेकिन आपके इस जबलपुर में हमारा वृंदावन भी आ चुका है, यमुना जी भी आ चुकी हैं, पूरा ब्रजमंडल भी आ चुका है। तो इसलिए जबलपुर श्रेष्ठ है, सौभाग्यशाली हैं यहाँ जन्मे लोग। और सेवक जी महाराज, वो उनका शायद पता नहीं स्थान है कि नहीं गड़ा में, वहां विराजे है स्थान। ठीक, हम चले जाएं तो अच्छी बात, नहीं जा पाए तो हमारी तरफ से आप लोग ही हुआ ना, प्रणाम करें आना। ऐसे जबलपुर के आप सब लोगों को प्रणाम है। आइए भागवत जी के क्रम में हम पुनः चलें। 88,000 सौनकादि ऋषि बैठे हैं और श्री सूत जी महाराज
उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए अब आगे का क्रम सुना रहे हैं। और वही क्रम सुनाते हुए कौन गा रहे हैं? अच्छा, कौन से हैं? यही कोई गा रहा है क्या? तो बाहर से आ रही है आवाज? अच्छा अच्छा, ठीक, तो वो तो कोई देख नहीं। कि धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सूय नोत्पादे दधिरतिम श्रम एव हि केवलम। इतनी पते की बात है, इतनी ऊंची बात है। कोई कार्य करता हूं तो वो जाकर के बाहर जहां से भी ईश्वर आ रहा है उनको बोल दें, इतने सारे कार्यकर्ता मत उठो, एक ही उठो, और जहां से भी ईश्वर आ रहा है उनको बोल दो थोड़ा या तो आवाज कम कर लें। और कथा के बीच में अभी ऐसे नहीं काम है। धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यह नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव हि केवलम। बहुत सुंदर अर्थ करते हैं हमारे ब्रज के आचार्य गण इस भाव का कि आपने कितने भी अनुष्ठान किए, आपने कितने भी यज्ञ किए, आपने कितने भी व्रत किए, लेकिन वो सब ठाकुर जी ने स्वीकार किए, इसका क्या प्रमाण है? आपके द्वारा किए गए व्रत, यज्ञ, हवन, होम, अभिषेक आदि जो भी नियम हैं वो सब ठाकुर जी ने स्वीकार किए, इसका केवल एक प्रमाण है, क्या? विश्वक्सेन कथा सुयः, ठाकुर जी की कथा में रति होना। मान लीजिए आप कथा में आकर के बैठते हैं और कथा में बैठकर के आपकी बड़ी रुचि बनती है, बहुत आनंद आता है, बहुत सुख मिलता है और मन होता है बस ये चलता रहे, ये प्रवाह रुके ना, इस प्रवाह में कोई विघ्न ना आवे। तो यही मानना चाहिए कि आपके द्वारा किए गए व्रत, अनुष्ठान, नियम, परिक्रमा आदि ये सब स्वीकार हुए हैं। यदि कथा में रुचि नहीं बनती है, मतलब कई लोग ऐसे होते हैं उनको केवल मूर्ति पूजा अच्छी लगती है, मूर्ति पूजा कर लेंगे, मंदिर में परिक्रमा लगा देंगे, व्रत कर लेंगे, अनुष्ठान कर लेंगे, नियम कर लेंगे, परिक्रमा कर लेंगे, जबलपुर से और महाराज पैदल नर्मदा यात्रा पूरी परिक्रमा करके आ जाएंगे। लेकिन उनसे कहो कथा सुनो, कथा में हमको नींद आती है, कथा में हमारा जो है मन नहीं लगता, कथा में हमको आलस आता है। इस बात को बिल्कुल सत्य मानिएगा कि आप सब क्रियाओं में निपुण हो, सारे यज्ञ, अनुष्ठान, व्रत, नियम बड़ी सफलता से कर लेते हैं, लेकिन सत्संग श्रवण में आपकी रुचि नहीं बन पाती है, तो आपके द्वारा किया गया जो कुछ भी है वो ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। कथा में रति बहुत आवश्यक है, कथा में रुचि बहुत आवश्यक है।